श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। परशुराम जी कहते हैं कि लक्ष्मण को शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते, इसे हमारी आंखों के आगे से क्यों नहीं हटाते। यह राजपुत्र देखने में तो छोटा है पर बहुत ही खोटा है। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोटन पुढोटा। बिहस लखनु कहा मन माही, मूंदे आँखि कतहु को नाही। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा कि आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं, भाई आंख मूंद लीजिए, कहीं कोई नहीं दिखाई देगा। तो इस पर परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध में आकर, क्रोध से भरकर प्रभु श्री राम जी से बोलते हैं कि परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासनु तोरि सठ करसी हमार प्रबोध। कि अरे सठ, तुम शिव जी का धनुष तोड़कर और उल्टा हम ही को ज्ञान सिखा रहे हो। तुम्हारा यह भाई तुम्हारी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है कि बंधु कहि कटु सन्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाण कहाऊ रामा। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर और नहीं तो अपना नाम राम कहलाना छोड़ दे। और इतना ही नहीं, परशुराम जी आगे भी कहते हैं कि छलु तज कर ही समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारूं तो ही। कि अरे शिवद्रोही, शिव जी के शत्रु छल को त्याग कर मुझसे युद्ध क्यों नहीं करते। युद्ध करो नहीं तो भाई सहित तुम्हें मार डालूंगा। तो इस तरह भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुसुकाहि राम सिर नाए। इस तरह परशुराम जी अपना कुठार फरसा उठाए हुए बक रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और मन ही मन प्रभु कह भी रहे हैं कि गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हुते बड़ दोसु। कि गुनाह यानी दोष तो लक्ष्मण जी का है, अक्रोध परशुराम जी मुझ पर करते हैं। और कहीं कहीं तो सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। और उसका उदाहरण देते हैं कि टेढ़ जानि सब बंदई काहू, वक्र चंद्र महि ग्रसई न राहू। कि टेढ़ा जानकर सब लोग टेढ़े की वंदना ही करते हैं, यानी जो टेढ़ा होता है हर किसी की वंदना ही करते हैं। और टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। तो इस तरह प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जेहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। कि जिस प्रकार से भी प्रभु आपका क्रोध खत्म हो, क्रोध चला जाए, तो हे स्वामी वही कीजिए और मुझे अपना अनुचर, अपना दास जानकर वह कीजिए।
अब प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि प्रभु ही सेवक कहीं समरुकस तजहु विप्र बर रोष बेसु बिलो के कहे सिकछु बालक हूं नहीं दोष। भाई स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, ये प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए और आपका वीरों का सा बाना देखकर, वेश बिलो के, आपका यह वेशभूषा देखकर, जो वीरों का सा ताना बाना आपने धारण कर रखा है, परशु धनुष बाण आदि हाथ में लिए हुए आए हैं, तो यह देखकर बालक ने कुछ कह डाला। वास्तव में तो उसका भी कोई दोष नहीं, यानी लक्ष्मण जी का भी कोई दोष नहीं है। और प्रभु श्री राम जी आगे कहते हैं कि देखी कुठार बाण धनुधारी भय लरि कहि रिस बीरु बिचारी नाम जान पय तुम्हि न चीन्हा बंस सुभाय उतरुते ही दीन्हा। यहां कि कुठार और धनुष बाण धारी देखकर और वीर समझकर लड़के को क्रोध हो आया, यानी लक्ष्मण लड़का ही है, दुधमुहा कहा है कि वो अभी बालक है, लड़का है, तो उसे क्रोध हो आया। नाम जान पय तुम्हि न चीन्हा बंस सुभाय उतरुते ही दीन्हा। कि आपका नाम तो जानता, नाम तो जान रहा था, पर आपको पहचाना नहीं, इसी से अपने वंश के अनुसार, वंश के स्वभाव के अनुसार लक्ष्मण ने उत्तर दिया। और जो तुम्हें अवते मुनि की नाई पद रज सिर से सुधरत गोसाई। और यदि आप मुनि की तरह, कहने का भाव कि यह कुठार फरसा और धनुष बाण उतार कर वलकल वस्त्र कोपीन आदि मुनि वस्त्र धारण किए हुए आते, तो हे गोसाई, तो यह बच्चा लक्ष्मण आपके चरणों की धूल सिर पर धारण करता। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देख कुठार बाण धनुधारी। भाई इस तरह प्रचारना न सह सका लक्ष्मण, और यह क्षत्रिय का धर्म है कि यदि प्रचारना सुनकर ललकारने पर क्षत्रिय भय खा जाए, उसे रोष ना हो, किंतु प्राणों का लोभ हो, तो वह कुल का कलंक लगता है। जैसा उल्लेख है कि क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना कुल कलंकुत ही पावर आना। इसीलिए कि भय लरिकहि रिस बीरु बिचारी, कि कुठार आदि, ये फरसा धनुष बाण आदि धारण देख वीर समझकर लड़के को भय ना हुआ, उल्टा उसे रोष हुआ। और यह उसका दोष नहीं है, यह तो कुल का स्वभाव है कि कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसी कालहु डरहि नरन रघुबंसी। भाई रोष हो आने से लक्ष्मण ने उत्तर दिया, जैसा आगे कहते भी हैं कि वेश देखकर अनुचित कहा। इसी से लक्ष्मण जी ने भी यही बात कहकर अपराध क्षमा करने की प्रार्थना किया था कि व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और इस पर कि जो बिलो के अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर। तो लक्ष्मण जी ने इस पर क्षमा याचना भी की, और प्रभु श्री राम जी भी यही बात कहकर लक्ष्मण जी का अपराध क्षमा करवा रहे हैं कि वीरु विचारी, कि वीरत्व का बोध हो। ब्राह्मणत्व या ब्राह्मण मुनि होने का यह व्यंग है, वीरु विचारी। नाम जान
पय तुम्हि न चीन्हा, बंस सुभाय उतरुते ही दीन्हा। भाई रघुवंशी वीर का प्रचार नहीं सह सकते, वीर को ललकारना नहीं, वीरों का ललकारना नहीं सह सकते। कौन? रघुवंशी। और तुम्हि न चीन्हा कि पहले ही कह चुके कि आप कुठार बाण धनुष धारण किए हैं, नाम तो जानता है, अर्थात नाम आपका जगत में प्रसिद्ध है, इससे नाम लक्ष्मण जानते हैं, पर आपको कभी पहले देखा नहीं, तो आज पहले देखता है, यही से ना पहचाने। जानत तो रहें कि महर्षि जमदग्नि के पुत्र हैं, इसलिए ऋषि और मुनि होंगे, और आपका वेश मुनियों का सा न देखकर समझा कि कोई वीर है जो ललकार रहा है। अब वंश सुभाय उतरुते ही दीन्हा, भाई यह परशुराम जी के कि बंधु कहे कटु सन्मत तोरे, तो प्रभु श्री राम इसी का उत्तर दे रहे हैं कि हमारे सम्मत से कटु वचन लक्ष्मण जी ने नहीं कहा, किंतु वंश के स्वभाव, रघुवंश का जो स्वभाव है, उस स्वभाव से कटु वचन कहा। भाई बालक ने जो कुछ कहा वह कुछ दोष नहीं, क्योंकि वेश बिलो के कहे से कछु, जो क्रोध किया उसमें भी दोष नहीं, क्योंकि वीर समझकर ही उसने ऐसा किया कि भय लरिकहि रिस वीर विचारी। तो जो लक्ष्मण ने उत्तर दिया उसमें भी दोष नहीं, क्योंकि यह वंश स्वभाव के अनुसार उत्तर दिया। और आगे प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो तुम तेऊ मुनि की नाई, पद रज सिरसी सुधरत गोसाई। भाई गोसाई संबोधन से यह बता रहे हैं कि जैसे बड़े का आदर करना चाहिए वैसे करता, अब बड़ों का पद रज सिर पर धारण किया जाता है, और वैसे ही यह लड़का भी धारण करता। तो जो बातें लक्ष्मण ने अपने मुख से कही है वही बातें प्रभु श्री राम जी भी कह रहे हैं, और वही बात दोहराने के पीछे का तात्पर्य, उसका आशय यह है कि लक्ष्मण जी ने जो कहा था वह परशुराम जी को चिढ़ाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वह यथार्थ ही कहा था। इसी से प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी की बात को पुष्ट करते हैं, उसका पोड़ पक्का करते हैं कि वेश देखकर वचन से अनुचित कहन, और वैसे ही देख के क्रोध भरा, अक्रोध हो मन के धर्म है कि यही बड़े कहते हैं कि जो तुम तेहु मुनि की नाई। भाई सिर पर धरना यह तन का कर्म है, वीर जानकर पदरज सिर धार्य नहीं किया। भाई जैसा वीर के साथ करना चाहिए लक्ष्मण यानी उस बच्चे ने, बालक ने वैसा ही तो किया, तो इसमें अनुचित का। मुनि की तरह आप आते तो जैसा मुनि के साथ करना चाहिए वैसा न करता, तब तो अनुचित था, और तभी वह लक्ष्मण दोषी भी होता। इसलिए कहते हैं कि क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। हम ही तुम ही सरबरी कसिना था, कहून कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। भाई अनजाने में चूक अर्थात अनजाने में जो उत्तर दिए हैं उनको क्षमा कीजिए, कि क्षमहु चूक अनजानत केरी, अच्छहिय विप्रउर कृपा घनेरी। विप्र यानी ब्राह्मण के हृदय में तो बहुत अधिक कृपा होनी चाहिए। सो हम ही तुम ही सरिबरी कसिना था, कहून कहाँ चरण कह माथा। तो हे नाथ, हमसे और आपसे बराबरी कैसी, कैसे हमारी आपकी बराबरी, कहिए ना, कहां तो चरण और कहां मस्तक। और कहते हैं प्रभु श्री राम जी परशुराम जी से कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा।
कहाँ तो हमारा राम मात्र छोटा सा नाम है और कहाँ आपका परशु सहित परशुराम बड़ा नाम है। तो इनमें कहाँ बराबरी है? क्षमा कराने के लिए प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए बेप्रउर कृपा घनेरी। पहले तो कहे कि बेस बिलोके कहे सिकछु बालक हूं नहीं दोष, और अब कहते हैं कि अनजाने की चूक क्षमा कीजिए। तो ये दोनों वाक्य तो परस्पर विरोधी दिखाई पड़ते हैं। तो इसके पीछे का भाव जो है कि वेश देखकर जो कहा वो क्षत्रिय धर्म होने के कारण दोष नहीं है और उनको क्षमा नहीं कराते। किसी तरह भी ब्राह्मण को कटु वचन कहना दोष है और इसी दोष को बिना चीन्हे अनजान में किया हुआ कहकर प्रभु श्री राम परशुराम जी से लक्ष्मण के लिए क्षमा कराते हैं। भाई अनजान में की हुई चूक क्षम्य है कि अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अभी आगे इसका उल्लेख आएगा और इसीलिए कहते हैं कि चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी, कि बिना कृपा के क्षमा नहीं होती। अब परशुराम जी पहले कह चुके कि मेरे हृदय में कृपा कभी भी नहीं होती, कि मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि विप्र के हृदय में तो बहुत कृपा होती है और जिससे वे बड़े बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं। तो आपके हृदय में भी वैसी ही कृपा होनी चाहिए और यह अपराध तो बहुत लघु है और इसके क्षमा में तो कुछ भी देर न होनी चाहिए। और अपने लिए कहते हैं कि हम ही तुम ही सरी बरी कसिना था, कहूं न कहाँ चरण कह माथा। भाई आपके चरणों में हम अपना मस्तक धरते हैं, तब बराबरी कहाँ रही? अब परशुराम जी ने जो कहा था कि नाहित छाड़ कहा उबरामा, उसी का यह उत्तर है कि हम ही तुम ही, हम सेवक हैं और आप नाथ हैं। सेवक और स्वामी की बराबरी नहीं होती, तो तब हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? सरी बरी। भाई परशुराम जी ने जो कहा कि राम कहाना छोड़ दो, तो उसका भाव यही है कि तुमने हमारे बराबरी का नाम रखा है इसलिए इसे छोड़ दो। तो इसी का यहां पर संकेत कि यहां सरवरी शब्द से बाबा गोस्वामी दास जी परिचित करा रहे हैं कि सरवरी कसी, कि आप ब्राह्मण हम क्षत्रिय, हम नहीं जानते कि ब्राह्मण से बराबरी करना कैसी होती है। ब्राह्मण से तो हमारी कोई बराबरी नहीं है। इसी पर आगे प्रमाण देते हैं कि कहूं कहां, कि कहूं न कहां चरण कह माथा। श्री राम जी पूछते हैं कहिए ना कहां चरण है और कहां माथा है, तो दोनों में बराबरी कहां? कहां चरण कह माथा कहकर दोनों में बड़ा अंतर दिखाया कि कहूं कहां, जो कहते हैं कि कहूं न कहां चरण कह माथा। तो इसके और भी भाव प्रबुद्ध संतजन और टीकाकार जिन्होंने दिया है कि आप सिर के देवता हैं, हम चरण के, तो यही गूढ़ तत्व है। इसमें लक्षणा मूलक गूढ़ व्यंग्य है और प्रत्यक्ष यह है कि आप मस्तक के स्थान और हम क्षत्रिय पैर के स्थान में हैं, अर्थात आप ऊंचे हैं हम नीचे हैं, आप उत्तमांग हम अधमांग। ये विनीत वचन है। इसमें गूढ़ तत्व जो है कि आप मस्तक पुजाने वाले, यानी ब्राह्मण जब सन्यास लेते हैं तो उनके मस्तक की पूजा होती है और हम चरण पुजाने वाले, यानी भगवान के चरण कमलों की पूजा होती है। तो इससे अपने को अवतार भी दर्शा दिया। और हनुमान नाटक में उल्लेख है कि भो ब्राह्मण भवता समम न घटते संग्राम वार्ता अपिनो सर्वे हीन बलावयम बलवताम यूयम स्थिता मूर्धनि। कहने का इसका आशय है कि हे ब्राह्मण भगवान, आपके साथ तो हमारी संग्राम की वार्ता भी नहीं घटती, क्योंकि हम सब निर्बल हैं और आप तो बलवानों के सिर पर स्थित हैं।
तो राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। कि राम मात्र अर्थात हमारे नाम में कुछ मिला नहीं है, केवल 2 अक्षर हैं, राम मात्र। तो राम मात्र पद से नाम जापकों को प्रभु श्री राम जी के मुखार बिंद से उपदेश हो रहा है कि हमारा 2 अक्षर का मंत्र है, इसमें और कुछ न मिलावें। लघु कहकर बता रहे हैं कि मंत्र जितना ही छोटा होता है उतना ही उसका प्रभाव अधिक होता है। जैसा उल्लेख बाबा जी ने पहले किया कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सौर सर्व। तो हमारा कहने का भाव कि इस मंत्र पर हमारा बड़ा ममत्व है। ऐसी से राम नाम सब नामों से अधिक है कि राम सकल नामन ते अधिका। तो हमें यह 2 अक्षर का ही नाम प्रिय है और जो इसे जपते हैं वे भी हमें प्रिय हैं कि इसमें समस्त योगी लोग रमते हैं। और आपका 5 अक्षर का नाम है सो उसमें केवल फरसा ही रमा है। तो आगे प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। कि हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। कि हम सब प्रकार से आपसे हारे हैं, तो हे विप्र हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। तो बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु समबाम। भाई श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी से बार बार मुनि और विप्रवर कहा, अर्थात एक बार भी उनको वीर नहीं स्वीकार किया, न वीर कहा। इस पर भृगुपति परशुराम जी रुष्ट होकर बोले कि तू भी भाई सरीखा टेढ़ा है। कि देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। भाई गुण के 3 अर्थ, गुण, रोदा और सूत्र। तो पहले अर्थ के अनुसार जो भाव है कि हमारे एक गुण धनुर्विद्या है और आपके शम दम तप शौच क्षमा आर्जव ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। तो यहां पर आर्जव का मतलब है कि दूसरों के सामने मन के अनुरूप ही बाहरी चेष्टा करने का नाम ही आर्जव है। और विज्ञान कि परमार्थ तत्व के विषय में असाधारण विशेष ज्ञान, और आस्तिकता की संपूर्ण वैदिक सिद्धांत की सत्यता का दृढ़ अटल निश्चय। तो इस तरह है कि समोदम अस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च, ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता में इसका उल्लेख है। और दूसरे तीसरे अर्थों के अनुसार कुछ भाव होगा कि हे नाथ, हमारे धनुष में एक गुण अर्थात एक रोदा है और आपके यज्ञोपवीत में 9 गुण अर्थात 9 सूत्र हैं। इस तरह प्रभु श्री राम जी परशुराम जी को यह बता रहे हैं कि धनुर्विद्या हमारा गुण है, यह तुम्हें नहीं धारण करना चाहिए। जो आपके यानी ब्राह्मणों के परम पुनीत 9 गुण हैं, आप उन्हीं को धारण करें। आपने पर धर्म ग्रहण करके पाप किया है और आप उसे त्याग दें, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, यह गीता में कहा गया है। अब परशुराम जी ने श्री राम जी को राम नाम का त्याग करने को कहा,
इस पर प्रभु श्री राम जी ने उनको धनुष त्याग करने को कहे, पर स्पष्ट न कहकर वचन के ध्वन्यात्मक आशय द्वारा कहा। स्पष्ट कहने से एक प्रकार की कठोरता प्रदर्शित होती। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। तो यहां नाम, रूप और गुण तीन प्रकार कहे कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। यह नाम है। अकहु न कहाँ चरण कह माथा, यह रूप। और देव एक गुण धनुष हमारे, यह गुण है। और कहते हैं कि क्षमहु विप्र अपराध हमारे। भाई लक्ष्मण जी का अपराध अनजाने की चूक कहकर क्षमा कराते हैं, और अपना अपराध अपने को सब प्रकार से हारा हुआ कहकर तब क्षमा कराते हैं। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहे। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर क्रोध की हंसी हंसकर बोले कि तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है, सीधा नहीं है। और परशुराम जी कहते हैं कि निपट ही द्विज करि जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावूं तो ही। चाप श्रुआ सर आहुति जानू, कोपु मोर यति घोर कृशानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं यही परशु काटि बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे। परशुराम जी ने कहा प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि तुम मुझे निरा ब्राह्मण ही जानते हो, मैं जैसा ब्राह्मण हूं तुझे अब सुनाता हूं कि चाप श्रुआ सर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृशानु। कि धनुष को श्रुआ और बाण को आहुति और मेरे कोप को अत्यंत भयंकर अग्नि जानो, इस रूप में समझो। असमिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। सुंदर चतुरंगिणी सेनाएं समिधाएं हैं। अब बड़े बड़े राजा आकर उस यज्ञ के बलि पशु बने। मैं एहि परसु काटि बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे। और मैंने इसी फरसे से काट काट कर बलिदान दिए। इस तरह के समर यज्ञ जप मैंने एक दो नहीं, करोड़ों यानी अगणित किए, गिना ही नहीं जा सकता। तो परशुराम जी ने जो प्रभु श्री राम जी से कहा कि निपट ही द्विज करि जान ही मोही, जस विप्र सुनावूं तो ही। तो अब मैं जस विप्र, भाई द्विज कर यानी वीर करके नहीं, बल्कि तुम हमें विप्र विप्र कहकर हमारा अपमान करते हो। इसका कारण कि तुम हमारा प्रभाव ही नहीं जानते। और यदि हमारा कुछ भी प्रभाव जानते होते तो इस तरह निरादर करते हुए न बोलते। और यहां निपट ही द्विज से साधारण ब्राह्मण ही प्रदर्शित होता है, और जिसके की लक्षण है कि एकाह्यरेण संतुष्ट खट कर्म निरतः सदा, ऋतु कालाभिगामी च सविप्रो द्विज उच्यते। और कहते हैं आगे कि मैं जस विप्र, जैसा तुम जानते हो कहते हो वैसा ब्राह्मण मैं नहीं हूं।
सुनाओ तो ही, जैसा हूं वैसा सुनाता हूं। प्रभाव सुनाने का भाव कि मेरा प्रभाव तुम्हें विदित नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, इसी से मुझे निपट ही द्विज कर जाना, इसलिए मैं अब अपना प्रभाव सुनाता हूं। तो प्रभु श्री राम जी ने परशुराम जी को विप्र कहा, उनकी वीरता कुछ भी ना कही, उनके वीरता की कोनो बातें ना कहन। यहीं से तो परशुराम अपने मुख से अपन वीरता कहे लागेन। जबकि लक्ष्मण जी ये बात बता चुका है, दर्शा चुका है कि अपने मुख से अपना गुण कहना दोष है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बारनी की भांति बहुबरनी। फिर भी अभिमान के कारण यह बात परशुराम जी के मन में नहीं आई। अब परशुराम जी इतना सुनकर भी लज्जित नहीं हुए, यहीं बड़े पुनः आपन करनी कहे शुरू कर देहन। और कहन का कि चाप श्रुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृषाणु। भाई चाप श्रुआ है, अश्रुआ से घृत की आहुति दी जाती है। अब बाण घृत की आहुति है, और घृत पड़ने से यानी घी के पड़ने से समिधा जल जाती है। इसी तरह बाण के लगने से सेना भस्म हो गई। और जानू कि तुम मेरे धनुष बाण को, मेरे क्रोध को कुछ भी नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इन्हें ऐसा जानो कि श्रुआ हाथ में रहती है और आहुति अग्नि में दी जाती है। इसी प्रकार धनुष हाथ में रहता है, बाण शत्रु पर जाता है। कोप मोर अति घोर कृषाणु, कोप और कृषाणु दोनों अत्यंत घोर हैं। अग्नि में जब कुछ जल जाता है, सब कुछ जल जाता है, कुछ नहीं सब कुछ जल जाता है। इसी तरह मेरे घोर क्रोध में सब राज सेना जल जाती है, जल गई है। पहले जब अग्नि प्रज्वलित होती है तब आहुति दी जाती है। इसी प्रकार जब हमारे क्रोध का उदय होता है, यानी हम में क्रोध आता है, तब हम धनुष लेकर बाण मारते हैं, क्योंकि आहुति प्रज्वलित अग्नि में ही दी जाती है, मंदाग्नि में नहीं। जैसे लकड़ी अधिक हुई तो अग्नि घोर होती है, इसी प्रकार जैसे जैसे सेना अधिक आती थी वैसे वैसे हमारा क्रोध अधिक होता जाता था। तो समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। भाई जैसे हवन में समिधाएं बहुत लगती हैं, तो वैसे ही चतुरंगिणी सेना बहुत रहती थी। और सेना को सुहाई कहकर बता रहे हैं कि सेना अपार रही, सामान्य सेना नहीं थी। और बहुत भारी सेना वीर को ही सुहाई लगती है, कादर को नहीं। कादर तो डर जाता है और वीर का उससे उत्साह बढ़ता है। तो सुंदर सेना सुंदर समिधा है और सूखी है, पवित्र है, यज्ञ के योग्य है। समिधा जलती है, सेना मरती है। और महामहिम यानी सहस्त्रार्जुन जैसे बड़े बड़े राजा कहकर भारी यज्ञ को बताया, क्योंकि भारी यज्ञ में महापशु मारे जाते हैं। भय पशुआई, बहुत बड़े बड़े राजा बड़ी बड़ी चतुरंगिणी सेना ले लेकर हमारे ऊपर चढ़ाई किए। हम सबों को सेना समेत मार काट डालते थे। तो ये न समझ लो कि सामान्य राजाओं के मार के हम डींग हाँकत ही। राजा भी बहुत यशस्वी और तेजस्वी वीर रहे, अहम उनके सेना भी वीर रही। तो पहले सेना जूझत है, तब राजा इसी से पहले सेना के कह के तब राजा के कहन, भाई हवन के पीछे बलि पशु काटा जाता है। तो मैं एहि परसु काटि बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे। श्री राम एहि परसु, भाई श्री राम जी को फरसा दिखाकर इशारा वचन परशुराम जी कहता है कि जो ने श्री राम जी डर जाएं। जैसे लक्ष्मण जी को फरसा दिखाई गया, अपन प्रभाव कह के डरवावत रहन कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अब विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। जो इस तरह से लक्ष्मण से कहे, ठीक उसी तरह यहां पर पहले अपना प्रभाव की कहते हैं
कि चाप श्रुआसर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृषाणु, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। कहकर तब फरसा यानी परशु दिखाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को डरवाते हैं। अब बलि पशु छुरे से काटा जाता है, इसी से राजाओं को परशु से काटना बता रहे हैं। असमर को यज्ञ कहे, क्योंकि जैसे यज्ञ से स्वर्ग मिलता है ठीक वैसे ही समर में मरण होने से भी स्वर्ग मिलता है। असमर यज्ञ जप कि जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। अकोटिन कीने कि एक दो यज्ञ करने वाला नहीं, मैंने ऐसे अगणित करोड़ों यज्ञ कर डाले हैं। तो हम ऐसे यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। भाई परशुराम जी ने पृथ्वी को निःक्षत्रिय किया, तब रघुवंशी और निमिवंशी कहां से आए? तो श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव भगवान जी ने बताया कि जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर रहे थे, उस समय अश्मक के पुत्र मूलक का जन्म हुआ था और स्त्रियों ने उसे छिपाकर रख लिया था। तो इसी से उसका नाम नारी कवच भी हुआ। और पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर यही बच्चा इस वंश का मूल यानी प्रवर्तक बना, इसी से इसका नाम मूलक हुआ। अमूलक के एक पुत्र का नाम दशरथ था। तो यह दशरथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिता नहीं हैं। और इनकी 5-6 पीढ़ी के बाद रघु महाराज हुए, रघु के अज हुए और अज के महाराज दशरथ हुए। तो जिनके यहां प्रभु श्री राम जी का अंशों सहित अवतार हुआ। तो परशुराम जी कहते हैं कि मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निधरि बेप्र के भोरे। भंजे चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जगु ठाढ़ा। भाई मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं? ब्राह्मण के धोखे से निरादर करता हुआ बोल रहा है। चाप को तोड़ा है, इसी से घमंड बहुत बढ़ गया है। मैं ही तो हूं, ऐसा अहंकार आ गया है तुम में। यह परशुराम जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, अब मानव संसार को जीत कर खड़ा हुआ है। तो मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, कि बिना प्रभाव जाने शंका या भय नहीं होती। कि कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, अदेखऊं अति असंख्य सट तो ही। सुंदर कांड में बाबा जी ने इसका उल्लेख किया। तो यहां परशुराम जी प्रभु श्री राम जी से पूछते हैं कि क्या मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है? कहने का भाव कि हमने जगत भर के क्षत्रियों का नाश कर डाला और यह प्रभाव क्या कभी कानों से नहीं सुना? अब ब्राह्मण के धोखे निरादर पूर्वक बोल रहा है, अर्थात किंचित संकित हृदय नहीं हो रहा है तुम्हारा। श्री राम जी ने जो कहा कि बेस बिलो के कहे सिकछु बालक हूं नहीं दोष, और दूसरी जगह कहते हैं कि देख कुठार बान धनुधारी, भय लरि कहीं ऋष वीर विचारी। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहते हैं प्रभु श्री राम कि जब तुम मुनि की नाई। तो इसी को परशुराम जी निरादरा मानते हैं कि हमारा निरादर कर दिए। भाई हमारे कुठार, हमारे धनुष और बाण को कुछ नहीं समझते, तभी तो कहते हैं कि इनको देखकर लड़के को ऋष हुई। तो इसी से परशुराम जी ने धनुष, बाण और कुठार तीनों की बढ़ाई की कि चाप श्रुआ सर आहुति जानू। तो भंजे चापु दापु बहु बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जग ठाढ़ा। तो यहां परशुराम जी चाप की लघुता कहते, भाई यह कहते हैं कि पुराना जीर्ण धनुष तोड़कर अहंकार बढ़ गया है, पर ऐसा नहीं उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि पहले लक्ष्मण जी से इसी पर बिगड़ चुके हैं, उन अपने मुख से ही उसकी बड़ाई कर चुके हैं उस पिनाक धनुष की। तो अब उसे लघु कैसे कहें? तो अब क्या करते हैं? अब तो वो लघु ना कह सकते, कैसे कहें? भाई नहीं तो
श्री रामचंद्र जी के बल पुरुषार्थ का निरादर करने के लिए अवश्य कोई लघुता सूचक या तुच्छ और छोटा नाम जैसे धनुई आदि कह देते, और यदि भारी कहें और वैसे ही किसी विशेषता बताने वाले पद या शब्द का यहां पर बाबा जी प्रयोग करते तो श्री राम जी का गौरव और अभिमान का कारण हो जाता। तो उससे उनकी प्रशंसा ही होती, यानी प्रभु की प्रशंसा ही होती, न कि प्रभु की लघुता होती। इसलिए यहां केवल चाप कहकर परशुराम जी रह गए, और धनुष का गौरव सूचक कोई विशेषण साथ में नाम नहीं दिया, और गुरु का धनुष है इससे भी लघु नहीं कहा और न ही बड़ाई की। श्री रामचंद्र जी ने जो कहा कि बेस बिलो के कहे सिकछु बालक हूं नहीं दोष, और दूसरी तरफ जो कहे कि देख कुठार बान धनुधारी भय लड़की हिरिस बीरु बिचारी, अब वंश सुभाय उतरुते ही दीन्हा। तो परशुराम जी ये सब बातें अभिमान की मान बैठे, और इसी पर कहते हैं कि धनुष तोड़ने से बड़ा अहंकार बढ़ गया, किसी को अपने सामने वीर ही नहीं मानते। मनो जीत जग उठा रहा, कि मानो जगत को जीत कर खड़े हो, कि धनुष के तोड़ने की अपेक्षा जगत का जीतना अधिक भारी कार्य है। अब परशुराम जी को जगत के जीतने का अभिमान है कि समर जग जप कोटि न कीने। तो इसी से परशुराम जी जगत के जीतने को धनुष भंजन से अधिक कहकर प्रभु श्री राम जी के पुरुषार्थ से अपने पुरुषार्थ को अधिक बता रहे हैं, अधिक दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करूं अभिमाना। भाई श्री रामचंद्र जी तब बोले मुनि के वचन सुनकर कि हे मुनि, जरा सोच विचार कर तो कहिए, आपका क्रोध अत्यंत बड़ा है और हमारी चूक तो बहुत छोटी है, अल्प है। इस पुराने धनुष की बात करते हो, तो पुराना धनुष तो छूते ही टूट गया, तो मैं किस कारण अभिमान करूं। भाई मुनि मननशील होते हैं, विचार कर बात कहते हैं। कहु विचारी के साथ संबोधन किए कि मुनि कहु विचारी, परशुराम जी के सारे वाक्य का खंडन कर देते हैं। इस तरह कि परशुराम जी ने जो कहा कि तहु बंधु समबाम, तो उस पर प्रभु श्री राम जी कहते हैं जरा विचार कर कहिए, ना तो हम वाम हैं और ना हमारा भाई वाम है। और उन्होंने जो अपनी वीरता कही इस पर भी कहते हैं कि विचार कर कहिए, अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह और भी जो उन्होंने कहा कि उसका भी यही वाक्य खंडन, जैसा आगे के उत्तर से और स्पष्ट हो जाएगा कि रिस अति बाढ़ी, परशुराम जी ने कहा कि मेरा कोप अत्यंत घोर है। और वही बात लेकर प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि आपकी रिस अत्यंत बड़ी और हमारी चूक अत्यंत लघु है, कि छुअते ही टूट पिनाक पुराना, कि आपका कोप तो निर्मूल है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना। भैया परशुराम जी के भंजो चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीत जग उठाड़ा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि धनुष पुराना जीर्ण शीर्ण था, इसी से वह छूते ही टूट गया। और तब मैंने किसे हेतु अभिमान किया। अभिमान कारण से कह सकी थी। भाई आपके क्रोध के तो कोनो कारण ना ही नहीं, वो अकारण है, व्यर्थ है। काहे कि हमारी चूक बहुत छोटा है, लघु है, और उसे छू लिया, यही भर हमारी चूक है, और हमें अभिमान का कोई कारण उपस्थित नहीं मिलता। काहे कि जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़े में कौन गौरव। पुराने धनुष के टूटने पर यदि मैं अभिमान करूं तो वह व्यर्थ है, और आप उसके कारण जो कोप करते हैं, क्रोध करते हैं, वो अभी व्यर्थ है। छुअते ही टूट कि पुराना है। यह धनुष सत्य युग में बनाया गया था, जो सत्य युग का समय था उस समय बना था, और अब त्रेता का अंत होने को है, इसलिए पुराना। तो जो हम निदरहि विप्रबधि, सत्य सुनहु भृगुनाथ,
तव अस को जग सुभा तुझहि, भय बस नावहि मात। तो हे भृगुनाथ, हे भृगुकुल श्रेष्ठ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक को नवाएं? कोई ऐसा योद्धा है? अर्थात ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं है। तो भक्तजन, आज का प्रसंग यहीं पर, और अगले भाग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।